हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड पे स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। टॉपिक है उत्साह और अट नहीं रही। ये एक ही पाठ में 2 कविताएं हैं। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। तो चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से यानी कि खुद से स्वाध्याय करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। 1961 में उनका देहांत हुआ था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रत्नावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मतलब कि छायावादी रचनाकारों में वे सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले थे। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। तो चलिए कविता देखते हैं। उत्साह कविता यह एक आह्वान गीत है। मतलब किसी को बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। यहां पर धराधर का अर्थ पर्यायवाची शब्द है, यह बादल का धराधर। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चे के काले घुंघराले बालों के जैसे हैं। बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरजकर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नव जीवन प्रदान करने वाला, बारिश और सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात। विद्युत छवि मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कवि वो बादल में नव जीवन प्रदान करने वाला और बारिश सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। विकल विकर उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन का यहाँ मतलब है बादल। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं यहाँ पर कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को तृप्त कर दे। इसका जो दूसरा कविता है वह अट नहीं रही है।
तो चलिए देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। आभा अट नहीं रही है फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण जो है चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने के अंत में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आ जाते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से वातावरण जो है महक उठता है। कवि को यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन की सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाला, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते हैं। इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवनों में सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद जाते हैं। कहीं यह लाल रंग के हैं तो कहीं हरे रंग के, कहीं अनगिनत जो हैं डालियां से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले जो है रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों की माला पहन रखी हो। पुष्पमाला यानी कि सुगंधित पुष्पों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोड़ नहीं नजर आ रहा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता जो है वह अट नहीं रही है। चलिए उत्साह और अट नहीं रही इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न, निराला किस वाद के जो है कवि हैं? प्रश्न है निराला किस वाद से जुड़े हुए प्रमुख कवि हैं? तो इसका आंसर है छायावाद। निराला छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न, कवि बादलों से क्या संदेश देता है? कवि बादलों से इसमें क्या संदेश दे रहा है? तो कवि बादलों से नया जीवन का संदेश दे रहा है। अगला, उत्साह और अट नहीं रही है कविता किस कवि ने लिखा है? यह कविता किस कवि के द्वारा लिखा गया? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? इस कविता में कौन सा गुण है? तो इसमें प्रसाद गुण है। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या हो? जोश और क्रांति फैल सके। अगला प्रश्न, बादलों का स्वरूप किसके समान बताया गया है? प्रश्न है बादलों का स्वरूप किसके समान है यहाँ पर? तो इसका सही आंसर है सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। अगला प्रश्न, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं? प्रश्न है फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं? तो इसका सही आंसर है मादक। अगला प्रश्न, निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या है? प्रश्न है निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या है? तो इसका सही आंसर है बादल। अगला प्रश्न, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? वन के वैभव में क्या है जो कूट कूट कर भरा हुआ है? तो शोभा और सौंदर्य वन के वैभव में कूट कूट करके भरा हुआ है। अगला प्रश्न, उत्साह गीत किसको संबोधित है? यह जो उत्साह गीत है यह किसको संबोधित किया गया है? यह बादलों को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? प्रश्न है तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है दुखों से पीड़ित धरती। अगला, बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? प्रश्न है बादलों के हृदय में यहाँ पर किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो बिजली की शोभा छिपी हुई है। अगला, कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है? प्रश्न है शोभा और सौंदर्य कहाँ भरा हुआ है?
तो वनों में भरा हुआ है। अगला प्रश्न, कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? प्रश्न है, कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? तो कवि के मन को पंख प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, नूतन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नूतन का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है नया। अगला प्रश्न, कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? कवि जो है किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? तो इसका सही आंसर है प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। अगला, धराधर किसका समानार्थी है? धराधर जो है किसका समानार्थी है? इसका सही आंसर है बादल। अगला, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले हैं? प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके जो केस हैं वो सुंदर हैं, काले हैं और घुंघराले हैं? तो बादल के जो केस हैं वो सुंदर, काले, घुंघराले हैं। अगला प्रश्न, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? कवि जो है बादल में किसका स्वर सुनता है? तो क्रांति का स्वर सुनता है। अगला प्रश्न, कवि के प्रिय जो है किसे अपनी श्वास से सुगंधित कर रही है? तो प्रकृति को सुगंधित कर रही है। अगला प्रश्न, बादलों में क्या छिपा हुआ है? प्रश्न है, बादलों में क्या छिपा हुआ है? तो इसका सही आंसर है वज्र। अगला प्रश्न, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ धराधर शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, कविता अट नहीं रही में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो इस कविता में वसंत ऋतु के सुंदरता का प्राकृतिक चित्रण किया गया है। वज्र का क्या अर्थ है? प्रश्न में वज्र का अर्थ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है कठोर या भीषण। अगला प्रश्न, नई कोपलों में क्या छाया हुआ है? प्रश्न है, नई कोपलों में क्या छाया हुआ है? तो नई कोपलों में लाली छाई हुई है। अगला प्रश्न, बादल किस दिशा से आए हैं? प्रश्न है, बादल जो है किस दिशा से आते हैं? तो वह अज्ञात दिशा से आते हैं। अगला प्रश्न, कविता में बादल का मानवीकरण करके उसकी तुलना किससे की गई है? प्रश्न है, कविता में बादल का मानवीकरण करके उसकी तुलना किससे की गई है? तो उसका सही आंसर है बच्चे से की गई है तुलना। अगला प्रश्न, कवि के निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? तो इसका सही आंसर है सांसारिक कष्ट की ओर इशारा किया है। अगला प्रश्न, पाठ में पत्ते किस किस रंग के हैं? पाठ में पत्ते जो हैं किस किस रंग के हैं? तो हरे और लाल रंग के हैं। अगला प्रश्न, बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? प्रश्न है, बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है उपमा अलंकार का। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? तो शांति और सुख की स्थापना का प्रतीक है। अगला प्रश्न, अट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रश्न है, अट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ख और ग दोनों, समाना और प्रविष्ट। कोई चीज जो है किसी में समा नहीं रही है, प्रकृति इतनी सुंदर है कि वह अट नहीं रही है। अगला प्रश्न, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? कौन सा महीना है जिसमें चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो फागुन मास इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता किस कवि ने लिखा है? यह कविता किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभा का पर्याय है? आभा शब्द का पर्याय पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है चमक। अगला प्रश्न, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? तो पत्तों से लदी डाल पर हरी और लाल रंगों की छटा बिखरी हुई है। ये थे उत्साह और अट नहीं रही कविता के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।